Hello students, now we are going to start with the next topic of class 11th physics। भाई जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी तक हम जो भी आर्टिकल कर रहे हैं, हो सकता है कि इस टाइम आप लोगों को लग रहा हो कि नहीं हो पाएंगे, बड़े हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बाद में आप एक और बार देखोगे तो सब आर्टिकल एक जैसे ही लगेंगे, सेम ही हैं। सब में 2-3 फार्मूलाज का यूज़ करना है। उन फार्मूलाज का यूज़ करने के बाद जैसे कि हमने हर जगह कंडीशंस ली हैं, उन कंडीशंस को अप्लाई करना है। इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ नहीं करना, इतना ही काम है जो हमें हर एक सॉल्यूशन में, हर एक चीज़ में हम लोगों को करना है। अब इस टॉपिक में मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस टॉपिक में क्या है मेन, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन एक्स वाई प्लेन विद एक्सेलरेशन ए। एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स वाई प्लेन में ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। लेट द ऑब्जेक्ट एट पोजिशंस ए एंड बी एट टाइम t1 एंड t2 सो दैट कि टाइम t1 और टाइम t2 पर ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर पहुंच गया। सिंपल सी चीज़ है भाई, जैसे मैंने मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, टाइम t1 पर मैं यहाँ पहुँच गई, मान लो ये पॉइंट ए है, और टाइम t2 पर मैं यहाँ पहुँच गई, ये मेरा पॉइंट बी है। वही चीज़ जो हमने हर बार देखी है, वही इंपॉर्टेंट और वही सिमिलर केस है, नया कुछ भी नहीं है इसमें। सॉरी, नेक्स्ट इज लेट v1 इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t1। t1 टाइम पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो v1 है, और t2 टाइम पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो v2 है। तो v1 और v2 मेरे क्या हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 एंड t2 रेस्पेक्टिवली। अब एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम के, या फिर इन अदर वर्ड्स चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन के बराबर होती है। इतना आप लोग जानते हैं नहीं भाई, सिंपल है। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है और एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है। जैसे एक्सेलरेशन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन होता है, इसी तरीके से जैसे वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन होती है, ऑन द सेम लाइन हमारा एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन होता है। यानी कि एक्सेलरेशन ए किसके बराबर होगा, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 के बराबर होगा, ये इक्वल होगा। आप इस इक्वेशन से आप v2 की वैल्यू निकाल सकते हो सिंपल मैथमेटिक्स से। सिंपल है भाई, कर चुके हैं हम बहुत बार ये चीज़। v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1 प्लस वैक्टर a इंटू t2 माइनस t1, ये हमारी v2 की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे कि हमने हर केस में देखा, अभी तक हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के टाइम पर हमने उसकी 2 पोजीशंस को कंसीडर किया, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी v1 है और टाइम जितना उसको लगा है वहाँ तक पहुँचने में वो t1 है। पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी v2 है और टाइम जो उसको लगा है पॉइंट बी तक पहुँचने में वो हमारा t2 है। इसके बाद एक हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला, और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हम लोगों ने बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स हम लोगों ने इवैल्यूएट कर लिया। सही है। अब रेफरेंस कंडीशंस लेनी है हर किसी इक्वेशन में, अगर आपको याद हो, या हम हर एक लेक्चर में हम क्या कंसीडर करते हैं, हम कुछ रेफरेंस कंडीशंस को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर रेफरेंस कंडीशन क्या है कि v1 मेरा u के बराबर है, v1 इज इक्वल टू u। v2 मेरा v के बराबर है, v2 है, ये v1 है। t1 मेरा 0 है और t2 मेरा t है। अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है भाई ये u क्या है, v क्या है, तो मैं बोल रही हूँ तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, हो जाएगा। v1 हमारा u है, फाइनल वेलोसिटी v2 हमारी v है, t1 टाइम हमारा 0 है और t2 टाइम हमारा t है। इन 4 कंडीशंस को रेफर करके ये जो इक्वेशन है वो इस तरीके से बन जाएगी कि v जो है वो u प्लस at के बराबर है, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब जो u है उसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, हाउ वेक्टर u कैन बी रिटन। चाहे वेक्टर u है चाहे वेक्टर v है, कल भी ये चीज़ समझाई थी। एक वेक्टर u की x एक्सिस में भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, कुछ उसकी वैल्यू होगी, ऐसे ही y एक्सिस में भी उसको कुछ कोऑर्डिनेट होगा या कुछ वैल्यू होगी। तो u वेक्टर किसके बराबर है, ux(i) प्लस uy(j) के बराबर है। और u का मैग्नीट्यूड हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड रहेगा। और वेक्टर u हमारा क्या है, ux प्लस uy j, वेक्टर u
और वेक्टर वी हमारे क्या हैं, यू एक्स आई प्लस यू वाई जे और वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, और इनके मैग्नीट्यूड्स क्या, सिंपली यू और वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर और अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये वैल्यूज इनकी आ जाएंगी। इसके बाद आगे देखते हैं। अब जैसे हमने u लिया वैसे हमने v लिया, और अब थर्ड वेक्टर है हमारा वेक्टर a। जैसे अभी हमने u और v लिया था, ऐसे ही अब हमारा थर्ड वेक्टर है वेक्टर a। a की वैल्यू क्या होगी, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और a के मैग्नीट्यूड की है, a की वैल्यू कितनी बन जाएगी। जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि वेक्टर को नहीं दिखाते। जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तब वेक्टर को शो नहीं करते। अब ये जो इक्वेशंस हैं, वो जो इक्वेशन लिखवाई थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहाँ पर v वेक्टर की, u वेक्टर की, a वेक्टर की जो तीन इक्वेशन लिखवाई हैं उसको पुट कर दो। अभी इक्वेशन बनी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उस इक्वेशन में v वेक्टर, u वेक्टर और a वेक्टर की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें पुट कर दो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। पुट करने पर हमारे पास ये आ जाएगा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू आई प्लस यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी इंटू जे। यानी कि इस साइड में, राइट हैंड साइड में, मैंने आई के कंपोनेंट्स को कॉमन ले लिया और जे के कंपोनेंट्स को मैंने कॉमन ले लिया। अब इक्वेशन की दोनों साइड्स को इक्वेट कर दीजिए। आई वाले कंपोनेंट्स बराबर हो जाएंगे, जे वाले कंपोनेंट्स बराबर हो जाएंगे। आई वाले कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे और जे वाले कंपोनेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे। अगर आई वाले कंपोनेंट्स बराबर होंगे तो क्या बन जाएगा, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और वाई वाले कंपोनेंट्स बराबर होंगे तो क्या बन जाएगा, जे वाले कंपोनेंट्स अगर इक्वल किए जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो मेरे पास ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। आई होप you are very similar to these equations. These equations are clear and explanatory to all of you. Moving ahead, what is the expression for displacement? जो हमारा displacement है उसका एक्सप्रेशन क्या है। मैंने पढ़ाया था कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो r2 माइनस r1 बाई t2 माइनस t1 के इक्वल होती है। एवरेज वेलोसिटी है, एक सिंपल जो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम है। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू r2 माइनस r1 बाय t2 माइनस t1। देयरफॉर फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r2 दैट इज इक्वल टू r1 प्लस v एवरेज इंटू t2 माइनस t1। r2 की वैल्यू निकालेंगे, जैसे वहाँ पर v2 की वैल्यू निकाली थी पहले वाले केस में, यहाँ पर हमने r2 की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद v एवरेज किसके बराबर होता है, v एवरेज होता है v1 प्लस v2 बाई 2। तो इस इक्वेशन में v एवरेज की वैल्यू को पुट कर लो। v एवरेज की जगह v1 प्लस v2 बाई 2 यूज कर लो और कुछ भी नहीं किया। जो v एवरेज की वैल्यू थी उसको पुट कर दिया। इसके बाद क्या करना है, अगेन v2 की जो वैल्यू अभी पहले वाले पेज में निकाली थी, v2 की जो वैल्यू अभी पिछले पेज में निकाली थी वो यहाँ पर इस v2 की जगह पुट कर दो, और जो चीज़ें कॉमन आती हैं उनको कॉमन ले लो। एलसीएम कॉमन, एनीथिंग, जो भी चीज़ें बनती हैं उस तरीके से बनाओ और ये टर्म निकलेगी। v2 की वैल्यू को पुट करो और इस टर्म को इवैल्यूएट करो। ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है t2 माइनस t1 से। इसके बाद क्या करना है, अब जैसे वहाँ पर एक v2 v1 का रिलेशन हमने प्रूफ किया था, यहाँ पर हमने एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन r2 और r1 के बीच में प्रूफ कर दिया। यानी कि r2 किसके बराबर है, r1 प्लस v1 इंटू t2 माइनस t1 प्लस 1/2 a इंटू t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। मेरा r2 इसके बराबर होगा। इसके बाद अगेन यूजिंग द रेफरेंस कंडीशन, हर जगह हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग रेफरेंस कंडीशंस का यूज़ कर रहे हैं। हर जगह हमने अपनी एक रेफरेंस कंडीशन सेट की हुई हैं और उन रेफरेंस कंडीशंस का हम लोग यूज़ करते हैं और इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं करते। क्या है रेफरेंस कंडीशन,
R2 जो है वो हमारा R1 के बराबर ले लो, R1 R0 के, R2 R1 के, R1 R0 के, V1 U के, T1 इनिशियल टाइम 0 के और फाइनल टाइम T2 T के बराबर। ये 5 कंडीशंस, अगेन आई एम रिपीटिंग, R2 R1, R1 R0, V1 U, T1 0, T2 T, और इन सब इक्वेशंस का यूज़ करके अपनी ऊपर वाली जो इक्वेशन अभी हम लोगों ने प्रूफ की थी उसमें पुट कर दो। इससे ज़्यादा कहानी नहीं है, इतनी सी बात है। पुट करने से इक्वेशन क्या बन जाएगी, R इज इक्वल टू R0, दिस इज R0 ओवर हियर, R इज इक्वल टू R0 प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम लोगों के पास आ जाएगी, R इज इक्वल टू R0 प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, R जो है वो हमारा XI कैप प्लस YJ कैप के बराबर होता है, R0 हमारा X0I प्लस Y0J के बराबर रहता है, U हमारा UXI प्लस UYJ के इक्वल होता है, A हमारा AXI प्लस AYJ के इक्वल होता है। भाई कंफ्यूज मत होना, ये X नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, सिंपल मैथमेटिक्स है भाई। जब लिख रहे हो कॉपी में तो देख देख कर आराम से लिखना, कोई जल्दी नहीं है। अब अगेन राइट साइड में I वाले सारे कंपोनेंट एक साथ कर लो और J वाले सारे कंपोनेंट एक साथ कर लो, I वाले सारे कंपोनेंट एक साथ ले लो और J वाले सारे कंपोनेंट एक साथ ले लो और कंपेयर कर लो। यानी कि x किसके बराबर होगा, X0 प्लस UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, और y किसके बराबर होगा, Y0 प्लस UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। ये है आज की 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो हम लोगों को प्रूफ करनी थी। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेगुलर विद द वीडियोस, स्टडी हार्ड, डोंट वेस्ट योर टाइम, बी सीरियस अबाउट योर स्टडीज। थैंक यू।